अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लोकल एरिया का जो पेपर है 12th इंग्लिश का, वो आप लोगों के सामने है। सब्जेक्टिव पेपर भी और ऑब्जेक्टिव पेपर भी, दोनों का हम लोग करते हैं सोल्यूशन। तो पहला जो एमसीक्यू था ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एग्जाम्पलीफाइज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? विल हैव, शैल हैव प्लस फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो आई विल हैव रिटन माई एक्सरसाइज जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद ही इज़ वेरी गुड डैश, ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग प्लेइंग टेनिस जो है, इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। हिज साइलेंस वॉज मोर इलॉक्वेंट दैन हिज वर्ड्स। तो इलॉक्वेंट जो है, इसका मीनिंग बताना है, तो इलॉक्वेंट का मतलब होगा यहाँ पर एक्सप्रेसिव। और उसके बाद अलाई हैज़ नो लेग्स, तो यहाँ पर जो झूठ है उसको एक आदमी से तशबीह दी जा रही है, एक लंगड़े से तशबीह दी जा रही है, यानी कि जिसकी टांगें नहीं होती। तो मतलब यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, अलाई हैज़ नो लेग्स, तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन की एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो इमिनेंट के स्पेलिंग जो हैं वो ऑप्शन सी में हैं। फिर उसके बाद हिज फ्रेंड क्रिटिसाइज्ड उमैर। आप देखें कि आपके पास जो एंटीसीडेंट है वो बाद में आ रहा है और उसके लिए जो प्रोनाउन है वो पहले आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है? ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। फिर उसके बाद ऑल वर क्लैपिंग इन द हॉल। तो अब यहाँ पर जो ऑल है ये एक कोलेक्टिव नाउन भी है, और इसके साथ ही साथ ये बेसिकली कोलेक्टिव प्रोनाउन भी आप इसको कह सकते हैं। और ये बेसिकली क्या है? बिकॉज इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसलिए ये क्या है? ये बेसिकली एक पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि एक प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर आप इसको जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद विच जॉनरे इंटेंड्स इन गुड फेथ टू प्रेजेंट ओनली ट्रुथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, इवेंट्स और पीपल। तो ये जनाब होता है किसमें? ये नॉन फिक्शन में होता है। ठीक है, नॉन फिक्शन यानी कि गैर अफसानवी अदब के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद विच सेंटेंस कंटेन्स एन ओपिनियन, द मून इज शाइनिंग भी फैक्ट है, दे प्लान स्कूल ट्रिप भी एक फैक्ट है, द स्काई इज क्लियर भी एक फैक्ट है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे ये क्या है? ये बेसिकली एक ओपिनियन है। ही थैंक मी फॉर वट, थैंक पास्ट है ना, तो पास्ट सिंपल के साथ क्या पिन होता है? पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट पिन होता है। सो ही थैंक मी फॉर वट आई हैड डन। ठीक है, ही थैंक मी फॉर वट आई हैड डन, कि एक काम पहले हुआ था। ठीक है, तो अब उसके बाद जो काम होगा उसके लिए आप पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे, और पास्ट सिंपल से पहले वाला जो काम होगा तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा, विच सेंटेंस कंटेन्स एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो इसके अंदर आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, तो ट्वाइस जो है ये क्या है? बेसिकली यहाँ पर आप इसको न्यूमरल एडवर्ब कह सकते हैं। ठीक है, या आप इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको कह सकते हैं एट बेस्ट। ही लुक्ड अप, आप यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द फूड इज़ ऑलमोस्ट रेडी, तो ऑलमोस्ट जो है ये क्या है? ये रेडी, जो रेडी है उसकी डिग्री को बता रहा है। ठीक है, कि तकरीबन रेडी हो चुका है। ठीक है, अच्छा, तो ये इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। और वेल रिटन जो है ये क्या है? रिटन की एक तरह से कह सकते हैं कि जो वेल है ये क्या है? इसका एक यानी कि रिटन इसका जो है, द स्टोरी इज रिटन एंड हाउ इट इज रिटन, इट इज़ वेल रिटन, तो वेल जो है वो एक इसके मैनर को बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन, तो वॉकिंग जो है वो यहाँ पर क्या है? नाउन की जगह पर आ रहा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ, तो ये जेरेंड होगा। रोज इज, आप इसमें देखें सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दा लगाते होते हैं। रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। मिस्टर अली द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो अब इसमें एक नाउन को दूसरा नाउन जब इक्वेट करता है तो वो पॉजिटिव फ्रेज कहलाती होती है। अब इसमें यहाँ पे आपने इम्फेटिक प्रोनाउन बताना है, तो आई मेड इट, आई सब्जेक्ट है, इट इसमें ऑब्जेक्ट है, ये माई सेल्फ जो है वो एमी बीच में आया हुआ है। तो ये जो इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं ये एम्फेसिस के लिए आते होते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लिविंग इन सच कंडीशन डैश बी डिफिकल्ट, अब इसमें मॉडल वर्ब ऑफ ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन के लिए यहाँ पे ऑट टू आएगा। फिर उसके बाद देयर वाज हैवी ट्रैफिक इन द विसिनिटी सो आई यूज जीपीएस, तो देयर वाज हैवी ट्रैफिक इन द विसिनिटी, ये आपके पास पहली मेन क्लॉज है। सो इसमें आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और आई यूज जीपीएस इसमें क्या है? दूसरा मेन क्लॉज है। तो दो मेन क्लॉजेस हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेज दैट इज रिवील्ड थ्रू अ कैरेक्टर्स थॉट्स और एक्शंस, तो ये क्या होती है? ये कॉन्फ्लिक्ट कहलाती होती है। फिर उसके बाद इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड, तो यू विल सक्सीड जो है इसमें क्या है? दैट इज द मेन क्लॉज। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, तो इसमें अगैन वही एन क्यू सैश कॉम्प जो है उसको आप अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो एन क्यू सैश कॉम्प जो है वो आपको बताता है कि सबसे पहले नंबर आता है, फिर उसके बाद क्वालिटी आती है। तो एन इसका नंबर हो गया, अमेजिंग इसकी क्वालिटी हो गई, उसके बाद लिटिल जो है इसका साइज़ है, उसके बाद ओल्ड जो है ये इसकी एज है। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर से अगर आप इसको देखते हैं तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम इसके सब्जेक्टिव पेपर की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव मेरे पास जो पहुंचा था ये थोड़ा सा ब्लरी था, तो इसलिए फिर मैंने इसको टाइप कर दिया है। ठीक है, तो गोल्डी लॉक यूज टू लिव विद देयर पेरेंट, अब इसमें देखें कि एक इंडिविजुअल है, तो फिर देयर तो नहीं आएगा ना। ठीक है, तो गोल्डी लॉक यूज टू लिव विद हर पेरेंट्स। फिर उसके बाद ऑन अ कैबिन नहीं होता, इन अ कैबिन होता है, इन अ केबिन नियर द फॉरेस्ट। अब इसके बाद अगर आप पेपर के अंदर देखते हैं तो पेपर के अंदर यहाँ पे नियर द केबिन जो है उसके बाद नियर द फॉरेस्ट के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप मिसिंग है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि प्रोनाउन की मिस्टेक हैं, प्रपोजिशन की हैं, आर्टिकल की हैं, पंक्चुएशन की भी मिस्टेक्स हो सकती हैं और स्पेलिंग की भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक जो है वो फुल स्टॉप जो था वो यहाँ पर क्या था? एक पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे मिसिंग था।
वन डे शी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ठीक है। शी स्ट्रोल्ड, अब इसमें स्ट्रोल्ड के अगर यहाँ पे देखें तो स्ट्रोल्ड के स्पेलिंग्स यहाँ पर ठीक नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, स्ट्रोल्ड के यहाँ पे स्पेलिंग ठीक नहीं थे। शी स्ट्रोल डाउन एन लेन नहीं होगा, शी स्ट्रोल डाउन अ लेन दैट लेड, क्योंकि पास्ट की बात है ना, दैट लीड नहीं होगा, दैट लेड टू द फॉरेस्ट एंड केम अक्रॉस अ कॉटेज। फीलिंग इंट्रीग्ड शी नॉक्ड ऑन अ डोर भी होता है और एट अ डोर भी होता है, ऑन और एट दोनों ठीक होंगे। ये इस बच्चे ने ना ऑन को भी शायद मार्क किया हुआ है, ऑन अ डोर भी ठीक होगा और एट अ डोर भी ठीक होगा। ऑन अ डोर बट नो वन आंसर्ड होगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो शी स्ट्रोल डाउन अ लेन दैट लेड टू द फॉरेस्ट एंड केम अक्रॉस अ कॉटेज, फीलिंग इंट्रीग्ड शी नॉक्ड ऑन अ डोर बट नो वन आंसर्ड। तो ये पहली मिस्टेक थी, ये दूसरी मिस्टेक थी, ये तीसरी मिस्टेक थी, ये चौथी थी, ये पांचवीं थी, ये छठी थी और ये सातवीं थी। इसमें टोटल 7 मिस्टेक्स थी, 7 में से जिसने 5 ठीक की हैं तो उसको 5 नंबर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे पर्सनल में फिर आपने मैसेजेस नहीं करने, सर मैंने ये किया था वो किया था तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें 7 थी, सातों के सातों मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें आ जाते हैं ईडियम्स के ऊपर। पहला था मिस द बोर्ड, फिर उसके बाद बैक इन द कॉर्नर, ठीक है। फिर उसके बाद कट द मस्टर्ड, रन लाइक द विंड एंड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है। व्हेन आवर बिगेस्ट क्लाइंट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट इट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो प्रॉब्लम, ठीक है। विद आर बैक अगेंस्ट द वॉल वी फेल्ट बैक्ड इन अ कॉर्नर, कि मतलब बिल्कुल एक सराउंड हो जाना, एक मसले में गिरफ्तार हो जाना। with our sale but our sale team was able to cut the mustard के मतलब to solve the problem and deliver a stellar presentation, securing a good deal. We breathed a sigh of relief and moved forward running like the wind, ठीक है। रनिंग लाइक द विंड के मतलब टू सेल थ्रू अ प्रॉब्लम, किसी मसले में से निकल आना। ग्रेटफुल नॉट टू हैव मिस द बोट, टू मिस द बोट का मतलब होता है टू मिस अ चांस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नरेशन की तरफ चलते हैं। तो लोकल एरिया की जो नरेशन थी वो हार्ड एरिया की निस्बतन क्या थी, आसान थी। आई हैव बीन नोटिसिंग दैट यू आर नॉट पेइंग हीड, यहाँ पे हीड आएगा, हीड टू माई एडवाइस दीज डेज, यू नो इज देयर समथिंग बॉदरिंग यू, मदर सेड टू हर सन। तो क्या होगा, द मदर टोल्ड हर सन, या द मदर आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड भी लगा सकते हैं, द मदर आस्क्ड हर सन दैट शी हैड बीन नोटिसिंग दैट he was not paying heed to her advice those days, these days होगा तो ये those days में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद I have been noticing है तो ये हो जाएगा she had been noticing, that you are not paying तो ये हो जाएगा कि he was not paying, ठीक है। heed to my advice होगा तो ये her advice में तब्दील हो जाएगा। these days है तो ये those days में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। and asked इफ़, अब ये इज़ देयर समथिंग रॉन्ग है तो इज़ देयर समथिंग बॉदरिंग यू है तो ये क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये इफ़ से हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ समथिंग वाज बॉदरिंग हिम तो यू हिम में तब्दील हो जाएगा। तो द सन सेड, द सन रिप्लाइड दैट नथिंग इन पर्टिकुलर वाज द मैटर, ठीक है। जस्ट दैट हिज एग्जाम्स वर अप्रोचिंग, जस्ट दैट माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट दैट हिज एग्जाम्स वर अप्रोचिंग एंड ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड वेल। I have not prepared well तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, he had not prepared well. The mother said that whenever he needed she could help him in that regard, ठीक है। तो उसने कहा कि whenever you need, whenever he needed, I can तो ये हो जाएगा she could help you him में तब्दील हो जाएगा, in this regard तो ये हो जाएगा in that regard। ये आपकी नरेशन हो गई। और अगला पार्ट बहुत ही आसान था, शी स्टेड मोशनलेस, तो इसको अगर आप प्रेजेंट में तब्दील करते हैं तो शी स्टेज मोशनलेस। अब ये आगे एडवर्बियल है तो इसको आप ऐसे ही रखेंगे, विद गेज रिवेटेड अपॉन हर चाइल्ड। हर हस्बैंड एंटर्ड है तो ये एंटर्स हो जाएगा, एंटर्स द रूम। एंड विदाउट नोटिसिंग हर, ठीक है, विदाउट नोटिसिंग हर गोज़ टू द टेबल, ठीक है। वेंट टू द टेबल जो है ये हो जाएगा गोज़ टू द टेबल। एंड बिगैन है तो ये हो जाएगा बिगेन्स टू सर्च अमॉन्ग सम पेपर्स विच कवर्ड इट तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, कवर इट में तब्दील हो जाएगा। तो पेपर आपका कैसा हुआ और इंग्लिश की अकेडमी के साथ क्रैश कोर्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को भरपूर सपोर्ट करें, शेयर करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर्स को चैनल के मुतालिक ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जहाँ से आपको फ़ायदा पहुँचता है तो आप अपने जो जूनियर्स होते हैं, दूसरे बच्चे होते हैं, उनको आप ज़रूर बताते हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।